दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा इस बार आपके लिए उत्तराखंड के पहाड़ी मुसलमानों को लेकर जानकारी दे रहा हूं। जब तक मैं इस बारे में आगे बढ़ूं, आप सभी से आग्रह है कि हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप सभी जानते हैं कि हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक भाषा, सरोकार आदि विषयों को लेकर हिमालयी लोक चैनल काम कर रहा है और इन मुद्दों को देश दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। इस जानकारी को आप वेबसाइट हिमालयी लोक में पढ़ भी सकते हैं। यहाँ मैं उत्तराखंड के उन मुसलमानों की बात कर रहा हूँ जो सदियों से पहाड़ी गांव में रहते हैं, अर्थात पहाड़ी मुसलमान। रोहिलखंड यानी बिजनौर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि इन इलाकों से और मेरठ क्षेत्र से आए मुसलमानों का, जो कि उत्तराखंड के शहरों और कस्बों में बसे हैं, उनकी इस बार मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनके बारे में अलग से वीडियो आएगा। और यह सब मैं उत्तराखंड के प्रमुख इतिहासकारों की पुस्तकों और वहाँ के बुजुर्ग लोगों से मिली जानकारी के आधार पर यह जानकारी दे रहा हूँ। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 63 गांव में मुसलमान हैं। इनमें से कई तो मुस्लिम बहुल गांव हैं या इनमें बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। ये सदियों से पहाड़ों में रह रहे हैं। इनमें से कई तो यहाँ के ही मूल निवासी माने जाते हैं, जिनके पूर्वज हिंदू थे और वे मुसलमान धर्म में गए, जबकि कई मुसलमान यहाँ के राजाओं के समय में यहाँ आए। उत्तराखंड के गांव में जो मुसलमान रहते हुए पहाड़ में सदियों से रहते आए हैं, इनमें से बड़ी संख्या में वे हैं जो मैदानों से गए मुसलमान नहीं हैं। उनकी भाषा, चेहरा मोहरा, रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान सभी कुछ पहाड़ के अन्य लोगों की तरह है। हालांकि पिछले कुछ दशकों से उनका पहनावा मैदानी मुसलमानों की तरह होता जा रहा है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 19वीं सदी तक के उनके नाम हिंदू जैसे होते थे। गढ़वाल नरेश के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी अपनी पुस्तक गढ़वाल के इतिहास में लिखते हैं कि गढ़वाल के गांव में बसे मुसलमान तो बाकायदा जागर भी लगाते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे और उनके पुरोहित भी होते थे, जिनसे वे अपनी जन्म कुंडली भी बनवाते थे। पंडित रतूड़ी आगे लिखते हैं कि उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1910-11 में 5344 मुसलमान थे। तब भी यह संख्या बहुत आंकी गई थी, क्योंकि तब पूरे गढ़वाल क्षेत्र की आबादी 7.80 लाख ही थी। मुसलमानों की संख्या बढ़ जाने का मुख्य कारण वह जाति है जो कि चुरैड़ मनिहार कही जाती है। यह बात पंडित रतूड़ी अपनी किताब में लिखते हैं। वे लिखते हैं कि इनकी भाषा गढ़वाली, लिपि देवनागरी और रीति रिवाज सभी गढ़वाली हिंदुओं के जैसे हैं। केवल इनके बीच पुरानी प्रथा पाई जाती थी, वह है मुर्दों को जलाने की बजाय वे भूमि में दफनाते थे। बहुत समय व्यतीत नहीं हुआ है कि 1.5 शताब्दी से ये अपने को मुसलमान बताने लगे और नाम भी मुसलमानों के रखने लगे। यद्यपि इनका नामकरण हिंदू संज्ञक और मुसलमान संज्ञक खिचड़ी प्रतीत होती है। ये लोग चूड़ी बनाने और बेचने का काम करते थे, खेती भी करते थे। गढ़वाल में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां यही लोग रहते हैं। कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां ये अन्य जातियों के लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनके रहन सहन और रीति रिवाजों से प्रतीत होता था कि ये गढ़वाल के बहुत पुराने रहने वाले हिंदू हैं, क्योंकि जैसी चूड़ी यह लोग बनाते हैं, ठीक उसी तरह की चूड़ियों के टुकड़े यहाँ प्रायः प्राचीन गढ़ों किलों के खंडरों में पाए जाते हैं, जिनका यहाँ रहना शताब्दियों पहले यह प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त यहाँ कोई अन्य जाति यहाँ नहीं पाई जाती है जो इस तरह की चूड़ियां बनाती हो। संभवतः यह प्राचीन काल से चूड़ी बनाने वाली जाति रही है और यही चुरैड़ जाति है। यह जाति वर्तमान में मुसलमान कैसे हो गई, यह शोध का विषय है। यह माना जाता है कि यह जाति समाज में निचले पायदान पर थी, इसलिए इनका हिंदुओं के उच्च वर्ण में दाखिल होने के अवसर नहीं थे और यह भी था कि उनका यह मार्ग लगभग अवरुद्ध था।
इसलिए वे सीधे मुसलमान धर्म में दाखिल हो गए थे। चूंकि वे शवों को दफनाते थे, मात्र इसी कारण हिंदू भी उनको मुसलमान मानने लगे थे। और हिंदुओं के कर्मकांड और जो कट्टरता और दूसरी तरह के अपने धर्म में सिर्फ हिंदू जन्म न हो जो रीति था, मान्यता थी, उसके तहत संभवतः इनको अपने धर्म में शामिल नहीं किया गया था और वे मुसलमान बन गए। इस मामले में प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तक उत्तराखंड का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि 1827 तक अर्थात ब्रिटिश राज्य की स्थापना के 12 वर्ष पश्चात तक भी दून उपत्यका में कोई मस्जिद नहीं थी। नजीबाद क्षेत्र के शासक नजीबुद्दौला ने दून उपत्यका में कुछ रोहिला अफगान परिवारों को बसाया था। उसकी मृत्यु हो जाने पर गढ़ नरेश प्रदीप शाह ने उनमें से कई जातियों को जाबिता खां का समर्थक समझकर अपने राज्य से हटा दिया था। फिर भी कुछ परिवार दून उपत्यका में थे और कृषि और व्यापार करते थे। गढ़वाल श्रीनगर में मुसलमानों के तब 70-80 परिवार थे। इनमें से अधिकांश दलित मुस्लिम दुकानदार थे, जिनकी दुकान पर प्याज से लेकर रेशमी वस्त्र तक मिलते थे। और तब गढ़ राज्य में कोई मस्जिद नहीं थी। मुसलमानों पर राज्य के अंदर कोई प्रतिबंध नहीं था। वे आपस में अथवा दलित हिंदू जाति की लड़कियों से विवाह कर सकते थे। वे किसी भी जाति में उत्पन्न दास दासियों को खरीद सकते थे और उनका निर्यात कर सकते थे। गढ़ नरेशों की सेना में तुफंग, बंदूक, तोप तथा बांध चलाने के लिए मुसलमानों को भर्ती किया जाता था। गढ़वाल के सलाण में खो और मालिनी नदी की घाटी में कुछ मुसलमान गुज्जर पशुचारक बस गए थे। कुछ स्थानों पर मुसलमान जोगी भी बस गए थे, जिनकी संतान अब जोगी बेटा और चौटी कट कहलाती है। वह मृतकों को दफनाते थे। श्रीनगर में तेली मुसलमान भी थे, जो संभवतः सुगंधित तेलों का व्यापार करते थे। गढ़ नरेश श्याम शाह की प्रेयसी भी मुस्लिम तेली थी, जिसका नाम जबनी या तुर्कानो तेलन था। यहीं से कुछ परिवार बाद में टिहरी में बस गए थे, जब श्रीनगर से राजधानी टिहरी चली गई थी। या यह भी कह सकते जब ब्रिटिश शासन के बाद गढ़वाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल। गढ़वाल के चांदपुर व नागपुर क्षेत्र में भी चुरैर यानी चूड़ी निर्माता मुसलमानों के परिवार थे। डॉक्टर चारण लिखते हैं कि गांव में बसे ये चुरैर कृषक व पशुपालक मुसलमान अपने पड़ोसी हिंदुओं के साथ जीवन बिताने से उनके जैसे हो गए थे। मैदानी मुसलमानों के संपर्क में नहीं रहने के कारण उन्हें मैदानों के कट्टर रोहिला मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ और रीति रिवाज और त्योहारों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनकी जाति वे हिंदू के समान थी। कई की जातियां मूल ग्राम के नाम पर आधारित थी। उनकी एक जाति का नाम नेगी भी था। वे हिंदुओं के ग्राम देवता नरसिंह, नागराजा, आंचरी, माचरी, चंद्रवदनी, भगवती आदि की पूजा करते थे। देवी देवताओं को नचाने के लिए वे अपने घरों में जाकर जागर लगवाते थे। वे अपने ब्राह्मण पुरोहितों से जन्मपति भी बनवाते थे। वर कन्या की जन्मपति मिलवाते थे। ग्रह पूजा करवाते थे। शाह पट्टा, हल्दी हाथ और बागदान कराते थे। वे सैयदों की भी पूजा करते थे। उनके सत्संग में हिंदुओं ने भी सैयद पूजा अपना ली थी। बाद में गढ़ हुआ कुमाऊं नरेश भी मुसलमानों को अपने यहाँ बसाते रहे। इनकी फौज में भी मैदानों के मुसलमान रहे। तो बंदूक चलाने आदि के लिए इनको रखा जाता था। खानसामा के तौर पर भी ये बसाए जाते रहे। गढ़ नरेश की एक पलटन तो मैदानी मुसलमानों की थी। राव सांकृत्यायन अपनी पुस्तक हिमालय परिचय 1 गढ़वाल में लिखते हैं कि गढ़वाल में मुसलमान व्यावसायिक साहिक स्थलों में रह मिलते हैं। गढ़वाल के राजाओं ने दिल्ली से संबंध बनाए रखने के लिए कई मुसलमान बसाए। इसी तरह डॉक्टर संतन सिंह नेगी अपनी पुस्तक मध्य हिमालय का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में लिखते हैं कि गढ़ देश में स्थायी रूप से बसने वाले मुसलमानों की संख्या बहुत कम थी। दून उपत्यका में रोहिलों का अधिकार होने पर वहां कुछ मुसलमान बसे, लेकिन बाद में उनको वहां से हटा दिया गया था। कुमाऊं की पहाड़ियों में मुसलमान लोग अल्मोड़ा में चंद नरेश बाज बहादुर चंद के समय पे आए, ऐसा माना जाता है।
वैसे तो रोहिलों ने 2-3 बार कुमाऊं पर हमला किया और लूटपाट की, और साथ ही वहां उन्होंने कई मंदिर भी तोड़े। कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद के समय 10-12 नकारची, चौबदार व कुत्तों के टहलिए आए थे। बाद में कुछ तिजारती लोग भी आए और इस तरह अल्मोड़ा में मुसलमान बसने शुरू हुए थे। अल्मोड़ा में 1821 में मात्र 75 घर मुसलमानों के थे, जिनमें 57 घर तिजारत वालों के और 18 घर नौकर चाकरों के थे। अल्मोड़ा, रानीखेत, मनिहार गांव, काठगोदाम, ढिकली आदि स्थानों पर तब मात्र 494 मुसलमान थे। कुमाऊं में मुसलमानों की संख्या इस प्रकार है: शेख, सैयद, मुगल, मठान आदि ये सभी हैं। इनकी मस्जिदें अल्मोड़ा, नैनीताल, रानीखेत, हल्द्वानी, काशीपुर, गदरपुर आदि स्थानों पर हैं। हालांकि उत्तराखंड के शहरों और कस्बों में अब मुसलमानों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। इनमें अधिकतर रुहेलखंड यानी सहारनपुर, बिजनौर, नजीबाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, इस पूरी पीलीभीत तक की जो बेल्ट है यहाँ के लोग, और तथा मेरठ क्षेत्र के भी लोग बड़ी संख्या में आ गए हैं। उत्तराखंड में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 13.95% मुसलमान थे, जबकि अब इनकी आबादी 20% से अधिक हो जाने का अनुमान है। यहाँ मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर रुद्रपुर, उधम सिंह नगर का जो हिस्सा है और हरिद्वार, इन 2 जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पहले से रही है और अब बाहर के लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, यह थी पहाड़ी मुसलमानों की गाथा। अगली कड़ियों में रुहेलखंड और मेरठ से आए मुसलमानों को लेकर जानकारी दूंगा। यह वीडियो कैसे लगी अवश्य लिखें और हिमालयी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना, और इस वीडियो का जो टाइटल सॉन्ग है उसे भी अवश्य सुनिए, इस चैनल में है और मेरा लिखा है। अगली वीडियो का इंतजार करने तक जय हिमालय, जय भारत।